अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। स्टूडेंट्स, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताती जाऊँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट हम डिस्कस करने लगे हैं। ब्रोंस्टेड लोरी जो है ये साइंटिस्ट के नेम है। ये ब्रोंस्टेड लोरी जो है ये एक ही साइंटिस्ट का नेम नहीं है स्टूडेंट्स, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट के नेम है। इन 1923 अ डैनिश केमिस्ट ब्रोंस्टेड, इंग्लिश केमिस्ट लोरी, यानी दो साइंटिस्ट थे ब्रोंस्टेड लोरी। ये अलग अलग कंट्रीज से थे, एक डैनिश केमिस्ट था और एक इंग्लिश। इन्होंने 1923 में अपनी थ्योरी पेश की थी और जिसको आज हम ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी का प्रिंसिपल था प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बेस पर इसका प्रिंसिपल बनाया गया था। ब्रोंस्टेड लोरी ने कंसेप्ट दिया जिसके मुताबिक एसिड इज़ अ सबस्टांस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सबस्टांस, यानी एसिड जो है ऐसा सबस्टांस है जो अपना प्रोटॉन जो है दूसरे सबस्टांस को डोनेट कर देगा, उसको अपना प्रोटॉन दे देगा। बेस इज़ अ सबस्टांस दैट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अदर सबस्टांस। और अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट बेस ऐसा सबस्टांस होगा जो दूसरे प्रोटॉन का जो दूसरे सबस्टांस का प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। यानी अब देखते हैं कि बेस जो है वो एक्सेप्ट कैसे करेगा और एसिड जो है वो डोनेट कैसे करेगा। अब देखें, अगर बेस के पास कोई प्रोटॉन अवेलेबल हो तभी वो एक्सेप्ट करेगा, ऐसे वो कैसे एक्सेप्ट कर लेगा कोई भी प्रोटॉन। अब इससे ये मुराद है कि एसिड और बेस जो है ये दोनों वर्क टुगेदर यानी मिलजुल कर काम करेंगे, दोनों मिलके काम करेंगे। अगर एक डोनेट करेगा तभी दूसरा एक्सेप्ट करेगा, अगर देने वाला ही कोई ना होगा तो दूसरा एक्सेप्ट कैसे कर लेगा। और एसिड है वो कैसे डोनेट करेगा अगर उससे कोई प्रोटॉन लेने वाला नहीं है। इसकी एग्जांपल यहाँ है HCl एंड अमोनिया, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनिया, ये दोनों एसिड और बेस वर्क टुगेदर कर रहे हैं। H जो है ये अपना H पॉजिटिव जो है हाइड्रोजन H पॉजिटिव अपना डोनेट कर देगा और अमोनिया जो है ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ इस डोनेट करने के बाद Cl नेगेटिव आयन बन गया क्लोराइड आयन, और अमोनिया जब H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अमोनियम बन जाएगा, अमोनियम आयन बन जाएगा। और यहाँ दूसरी एग्जांपल है HCl एंड वाटर। यहाँ H जो है डोनेट करेगा हाइड्रोजन क्लोराइड और वाटर जो है इसका प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा और कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। वाटर जो है कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो प्रोटॉन को डोनेट करके कॉन्जुगेट बेस बनाएगी। स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? अब इसकी डेफिनेशन यहाँ है कि कॉन्जुगेट एसिड अ स्पीशीज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय बेस, यानी कॉन्जुगेट एसिड तभी बनेगा जब एक बेस जो है वो दूसरे स्पेशी का प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। यहाँ वाटर जो है ये बेस है, जब ये दूसरे सबस्टांस यानी एसिड का जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। और कॉन्जुगेट बेस अ स्पेशी फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। कॉन्जुगेट बेस जो है वो ऐसा सबस्टांस है, ऐसी स्पीशी है जो कब बनेगी, जब एक एसिड जो है अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, प्रोटॉन अपना डोनेट करेगा और दूसरा एक्सेप्ट करेगा। और कॉन्जुगेट बेस तब बनेगा जब एक सबस्टांस है वो डोनेट किए गए प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। अब यहाँ स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट एसिड और बेस जो है ये एक पेयर है जो डिफर है बाय सिंगल प्रोटॉन, यानी ये एक पेयर कॉन्जुगेट एसिड और बेस जो है ये एक पेयर है जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है एक प्रोटॉन की वजह से। यहाँ हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं एसिडिक एसिड एंड वाटर। एसिडिक एसिड जो है ये एक एसिड है क्योंकि ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, और वाटर जो है ये बेस है क्योंकि ये एसिड का प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ये एसिडिक एसिड जो है अपना प्रोटॉन डोनेट करके कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा और वाटर जो है ये एसिड का प्रोटॉन एक्सेप्ट करके कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट एसिड बेस ऑलवेज वर्क टुगेदर
एसिड जो है वो अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, बेस उसका प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। एसिड जो है प्रोटॉन डोनेट करने के बाद कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा और बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। वन डोनेट सेकंड एक्सेप्ट करेगा तो फर्स्ट डोनेट करेगा। स्टूडेंट्स, ये एसिड और बेस जो है ऑलवेज वर्क टुगेदर, यानी हमेशा साथ मिलजुल के काम करेंगे। यहाँ वाटर एंड अमोनिया की एग्जांपल है। यहाँ देखें, वाटर जो है एज एन एसिड बिहेव कर रहा है और अमोनिया बेस। यहाँ वाटर जो है ये एज एन एसिड बिहेव कर रहा है और अपना प्रोटॉन जो है ये डोनेट करेगा और अमोनिया इसका प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, जिसकी वजह से ये कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कॉन्जुगेट बेस में। अब स्टूडेंट्स, यहाँ हमने देखा कि जो वाटर है उसने इधर बेस एज अ बेस बिहेव किया और यहाँ एज एन एसिड। इसकी वजह क्या है, कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो एज अ बेस और एज एन एसिड दोनों बिहेव करते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम एम्फोटेरिक कहते हैं। एम्फोटेरिक, इसकी डेफिनेशन यहाँ है ए सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब ये दोनों सब्सटेंस जो है ये रिएक्ट करें, इनमें से जो सब्सटेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो एज अ बेस बिहेव करेगा और जो वीक होगा वो एज एन एसिड बिहेव करेगा। अब यहाँ अमोनिया और वाटर, इन दोनों में से अमोनिया जो है एज अ स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है और जो वाटर है वीक है। वाटर जो है अपना प्रोटॉन इजीली डोनेट कर देगा और अमोनिया इसका प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ एसिटिक एसिड जो है ये वीक है, वीक सब्सटेंस है और वाटर जो है ये स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है इसके मुकाबले में। यहाँ एसिटिक एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा और यहाँ वाटर जो है इसका प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ हम लिमिटेशन डिस्कस करेंगे, ब्रोंस्टेड-लोडी कंसेप्ट की लिमिटेशन। ब्रोंस्टेड-लोडी ने कंसेप्ट दिया था कि एसिड ऐसा सब्सटेंस होगा जो अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं जो एसिड हैं लेकिन वो अपना प्रोटॉन डोनेट नहीं करते। इसकी एग्जांपल है SO3, ये इसकी एग्जांपल है। और अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोडी कंसेप्ट, बेस ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा दूसरे सब्सटेंस का, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये बेस है लेकिन प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करता। ये ब्रोंस्टेड-लोडी कंसेप्ट की लिमिटेशंस हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया ब्रोंस्टेड-लोडी कंसेप्ट। अगर आपको कहीं समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई करेंगे और हमें फीडबैक दें। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।